वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं अपने सब्सक्राइबर्स के थंबनेल्स को रोस्ट एंड रिक्रिएट। मैंने थंबनेल्स को डिवाइड किया है 5 डिफरेंट नीश में और हर थंबनेल बनाने के लिए हमारे पास होंगे सिर्फ 30 मिनट। तो हम लोग थंबनेल की साइकोलॉजी से लेकर कलर सिलेक्शन, थंबनेल कैसे बनाते हैं, पूरी प्रोसेस क्या होती है, हर चीज को कवर करते हुए चलेंगे। अब इससे पहले आप बोलो कि मैं कौन होता हूं थंबनेल जज करने वाला। दिस इज व्हाट आवर फेवरेट यूट्यूबर्स सेड अबाउट माय थंबनेल्स। सो आई थिंक आई एम एलिजिबल फॉर दिस। सो स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली कैटेगरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से, जिसमें हमारा पहला थंबनेल है ये हाउ आई मेड $10,000 फ्रॉम जीरो। भाई ये थंबनेल देख के लग नहीं रहा कि आपने $1 भी कमाया होगा। कैसे ट्रस्ट करेगा कोई आप पे। मैं समझ रहा हूँ कि आपने भाई ग्रीन और रेड इसलिए यूज किया क्योंकि स्टॉक मार्केट में ग्रीन रेड होता है। आपने ग्राफ दिखाए भी हैं। ग्राफ में वाटरमार्क दिख रहा है, आपने जहां से भी डाउनलोड किया उसका हल्का छोटा छोटा वाटरमार्क के ग्लिम्स आ रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छे से मर्ज नहीं हुआ है। ग्रेडियंट पीछे का बहुत अजीब सा है। ये कलर येलो बिल्कुल भी नहीं जा रहा आपके रेड ग्रीन कलर के साथ। एंड बैकग्राउंड में मतलब ओवरऑल बहुत गंदी डिजाइनिंग गंदी है, कलर चॉइसेस गंदी है, थंबनेल ओवरऑल आइडिया बहुत गंदा है। बस एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, बाकी तो कुछ सेंस बना नहीं रहा। इसी के साथ एक और थंबनेल देख लेते हैं, एडिटिंग सीक्रेट। मेरा ही थंबनेल बना के लगा दिया, वो भी बहुत गंदा। भाई क्या है ये? एडोब प्रीमियर का आपने लोगो लगाया, दैट स्टिल लुक्स गुड, बट बैकग्राउंड में इस तरीके से हमारे टाइमलाइन जा रही है इस डायरेक्शन में, फिर टेक्स्ट इस डायरेक्शन में लिखा हुआ है, फिर प्रीमियर इस डायरेक्शन में, आफ्टर इस डायरेक्शन में। सब कुछ बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे के डायरेक्शनल सेंस को, जिसकी वजह से थंबनेल काफी गंदा लग रहा है। ये आई नो आप सोच रहे हो रिक्रिएट कब करोगे। रिक्रिएट भाई मैं हर कैटेगरी का एक थंबनेल करूंगा, बिकॉज एक थंबनेल को करने में आधा घंटा लगेगा, तो 5 ही कर सकता हूँ टोटल। ये हमारा अगला थंबनेल 5 स्किल्स दैट कैन चेंज योर लाइफ। भाई आपके पास भी एक स्किल होनी चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग। मतलब सबसे पहले तो 5 स्किल आपने दिखाई दी थंबनेल में, तो नोबडी विल वॉच योर वीडियो। बैकग्राउंड में ग्रे कलर मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, देन आपने यहाँ पे रिवील कर दिया, वो चीज सही नहीं है। और ये ब्लू, येलो, रेड, व्हाइट, पिंक एंड ग्रे, काफी सारे कलर्स हो गए एक थंबनेल के लिए। एक थंबनेल में मैक्स टू मैक्स आप भाई 3-4 कलर यूज किया करो, इतने नहीं। देन ये हमारा आज का थंबनेल जो हम रिक्रिएट करने वाले हैं, और वीडियो का टाइटल है 4 AI टूल्स दैट विल चेंज द एनिमेशन गेम फॉरएवर। आइडिया इज गुड, जो दिखाना चाह रहे हैं कि हम ऐसा आइडिया AI को देंगे और वो कुछ ऐसा क्रिएट करके दे देगा हमें एनिमेटेड वर्जन। तो द बेसिक आइडिया ऑफ द थंबनेल इज गुड, लेकिन थंबनेल ओवरऑल सही नहीं है। क्या क्या मिस्टेक्स हैं? सबसे पहले आइडिया में जो आपने इमेज दिखाई है और जो आप एनिमेटेड में इमेज दिखा रहे हो, वो दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर लग रही हैं। व्यूअर को ऐसा लगना चाहिए कि वो आइडिया बहुत सिंपल दे सकता है और उससे बहुत अच्छी एनिमेटेड वीडियो निकल के आएगी, तो वो डिफरेंस बहुत मैसिव फील होना चाहिए। और सिर्फ बिफोर आफ्टर का कॉन्ट्रास्ट नहीं, इवन टी शर्ट और बैकग्राउंड का कलर सेम रख के कलर कॉन्ट्रास्ट भी खराब हो गया है। साथ ही में बैकग्राउंड में आपने क्या ये दरवाजा सा बना रखा है, ये पता नहीं मेरे को, और ये लाइटें क्या निकाल रखी है भाई, और बनाया है भाई ने अपना। तो भाई रोस्ट तो हो गया, चलो रिक्रिएशन पे चलते हैं। तो ये भाई की रॉ इमेज है, इसको डाउनलोड करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसको AI से चेंज कराने वाला हूँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, जिस तरीके की मेरे को चाहिए। हैंड्स ऑन फेस फॉर अ मोर शॉक रिएक्शन। तो यहाँ इमेज जनरेट हो चुकी है और दोनों इमेजेस ऑलमोस्ट सेम ही जनरेट करी है इसने फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। तो मैंने ये तो निकाल लिया, बट मैंने ये क्यों किया है मैं आपको समझा भी तो देता हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, राइट। तो चलो अब बारी है मेरी एकदम क्रेजी ड्राइंग की। प्लान ये है कि यहाँ पे हमारा बंदा होगा कॉर्नर में, यहाँ पे खड़ा होगा शॉक्ड एकदम बढ़िया, ओ माय गॉड क्या हो गया। यहाँ पे हमारा आइडिया होगा, देन उसके बगल में हमारा फाइनल वर्जन होगा, एंड यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिखेंगे कुछ कि AI did this या फिर 4 AI टूल्स करके। सबसे पहले इसको बैकग्राउंड हटाते हैं और थोड़ा सा इमेज को एनहांस भी कर लेते हैं। इसके बाद मैं एक डार्क बैकग्राउंड लगाता हूँ, एक ब्लू कलर का डार्क बैकग्राउंड, जैसा मैं अपनी थंबनेल्स में यूज करता हूँ वैसे ही मैं कुछ सिमिलर कर रहा हूँ। हल्का सा विनियट भी ऐड करेंगे। अब दिक्कत क्या, हमारी कैरेक्टर की टी शर्ट भी ब्लू है और बैकग्राउंड भी ब्लू है, तो हमें टी शर्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए AI भी हम यूज कर सकते हैं, बट मैं सिंपली एक तरीका भी दिखाता हूँ आपको, ताकि जिसके पास AI का एक्सेस नहीं है वो भी कर पाए। तो आपको सिंपली इस तरीके से टी शर्ट को सिलेक्ट करना है पूरा, और इसकी सैचुरेशन को 0 कर देंगे और एक्सपोजर बढ़ा देंगे, तो ये हमारा व्हाइट कलर में हो जाएगा। तो अब हमारे बैकग्राउंड के साथ काफी कॉन्ट्रास्ट बन रहा है, तो इमेज काफी अच्छे से पॉप होगी। देन सब्जेक्ट को थोड़ा बैकग्राउंड से पॉप कराने के लिए पीछे ग्लो डाल देते हैं और फिर ओरिजिनल थंबनेल से आफ्टर वाली इमेज भी निकाल लेते हैं। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस सेम इमेज को लेके जाऊंगा अपने वापस AI टूल में, और AI टूल से बोलूंगा कि इसको थोड़ा सा रफ ड्राइंग जैसा बना दो। हाँ ये और ज्यादा रफ लगती तो और मजा आता, बट अभी इसी से करके दिखा देता हूँ। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ बैकग्राउंड में ग्रिड भी डाल देते हैं, ताकि थोड़ा टेक्सचर आए। अभी काफी प्लेन सा बैकग्राउंड लग रहा है। आफ्टर वाली इमेज को भी थोड़ा बेटर बना के लगा देते हैं राइट में, देन सिंपल लाइन सेपरेशन की जगह पेपर टियर डाल के ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से मैंने पेपर टियर वाला टेक्सचर डाल दिया ट्रांजिशन में, तो और ज्यादा प्रोफेशनल लगता है हमारा थंबनेल। देन बेसिक से एक एरो मैं बना लेता हूँ कि मुझे पता है वैसा एरो मुझे मिलेगा नहीं, तो इस तरीके से मुझे ये पेपर टियर मिला है। इस पेपर टियर को मैं सोच रहा हूँ यहाँ बीच में डालते हैं, एंड विल सी क्या कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ डालना चाह रहा हूँ क्योंकि ट्रांजिशन बहुत अजीब लग रहा है, जो हमारा एकदम से ये इमेज चालू हो जा रही है, तो उस ट्रांजिशन को छुपाने के लिए आई वांट टू पुट समथिंग हियर। फिर यहाँ मैंने 4 AI टूल्स के लोगो लगा दिए हैं। इस टाइटल में हमने 4 मेंशन किया है, बट इन सब पे मोज़ेक ब्लर भी डाल रहा हूँ ताकि थंबनेल में रिवील ना हो जाए सब कुछ। ऑल्सो ये बैकग्राउंड वाले पेपर को ब्लैक कर देते हैं फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट, एज कैरेक्टर की टी शर्ट व्हाइट है। तो मैंने टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर दिया क्योंकि हमारे थंबनेल में और कोई टेक्स्ट नहीं था, तो आई थॉट कि इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। एंड दिस इज द फाइनल थंबनेल दैट आई हैव क्रिएटेड। तो ये था थंबनेल जो हमें मिला था और इसको मैंने रिक्रिएट किया कुछ इस तरीके से। आप लोग बताना कमेंट में आपको क्या लगता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम हमारी अगली कैटेगरी, फेसलेस चैनल्स। तो ये एक सबमिशन है, टाइटल है दीज 4 सीक्रेट मिस्टेक्स आर किलिंग योर चैनल, और भाई ने थंबनेल बनाया है ये। भाई दीज 4 मिस्टेक्स में क्या एक मिस्टेक आपने ये भी जोड़ी है कि आप ऐसे थंबनेल बनाते हो। जनरली ही थंबनेल का आइडिया भी काफी खराब है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमें बस एक ब्रोकन यूट्यूब का लोगो दिख रहा है। उसके अलावा फिर डोंट स्टार्ट भाई ने लिखा है ब्लैक बैकग्राउंड पे ब्लैक स्ट्रोक के साथ रेड ग्लो डाल के रेड कलर में।
फिर बैकग्राउंड में ये फायर डाल दिया, पता नहीं फॉर सम रीजन। तो भाई ये तो बहुत ही गंदा थंबनेल है, मतलब क्या ही रोस्ट करूं इसको, मैं खुद ही रोस्टेड है ये। देन हमारा नेक्स्ट थंबनेल है ये, आई अपलोडेड रील्स फॉर 30 days एंड दिस हैपेंड। तो भाई आपने भाई यहाँ पे अपने फॉलोअर्स छुपा दिए और यहाँ फिर 100 के लिख दिया, तो क्या मतलब हुआ? या तो आप 100 के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते तो लगता कि आप पूछ रहे हो कि क्या 100 के हो सकते हैं, हमारे को चैलेंज है वैसा। ओवरऑल कलर थीम भी काफी अजीब है, ये इंस्टा के ही कलर्स में हमने सब कुछ किया है, बैकग्राउंड भी इंस्टा के कलर में है, इंस्टा का लोगो तो है ही, और टेक्स्ट भी इंस्टा के कलर्स में ही है। पीछे बस ये रुपए पड़े हुए हैं वो सही लग रहे हैं, बाकी तो मेरे को कुछ भी थंबनेल में अच्छा नहीं लग रहा। बट जो थंबनेल हम लोग रिक्रिएट करने वाले हैं वो है ये, द टाइटल इज टॉप 5 वीडियो आइडियाज एवरी क्रिएटर शुड नो। तो पहले तो देखने में मुझे काफी एआई थंबनेल ही लग रहा है भाई, मतलब ऑनेस्टली कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस टाइप का टेक्स्ट, इस टाइप से यूट्यूब का लोगो एआई बनाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अप वाला मार्कर है ना, अप वाला एरो है, वो अप वाला एरो यहाँ पे भी आने वाला था बट वो हाइड हो गया है। सो ऑफ कोर्स दिस लुक्स कंप्लीटली एआई। मुझे लगता है कि हम काफी बेटर इस थंबनेल को कर सकते हैं। इसमें ये व्यूज वाला मार्कर मुझे अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से ये ग्राफ मुझे अच्छा लग रहा है ऊपर चढ़ता हुआ, तो इसको हम यूटिलाइज करके कुछ बनाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेते हैं कि क्या हम साइड में बना सकते हैं। तो आई विल सर्च फॉर सिमिलर वीडियोस। अब जैसे एक इन्फिनाइट वीडियो आइडियाज है, ये एक अच्छा थंबनेल है जो हमें दिख रहा है कि हाँ ये भाई कुछ क्रेजी है भाई। तो जब भी आप थंबनेल्स बना रहे होते हैं ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं है तो आप इंस्पिरेशन कलेक्ट करो और फिर उससे कोई एक पर्टिकुलर आइडिया निकालो। तो इसको रिक्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए यूट्यूब की ये इमेज है ना, एंड इस तरीके से यूट्यूब के लोगों को हम यहाँ लगा लेंगे। एंड देन हम और क्या करने वाले हैं, हम ये बल्ब भी बनाने वाले हैं, तो बल्ब भी हम निकाल लेते हैं। और फिर नीचे में डेस्क बनानी है, जिस डेस्क को हम खुद से रिक्रिएट कर सकते हैं, तो हम सिंपली सर्कल टूल लेंगे और इलिप्स टूल से इस डेस्क को हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब मेरे पास ये एक बेसिक इमेज बनके रेडी है। अब इस इमेज को एआई को देते हैं एनहांस करने के लिए, ताकि पॉलिश करने में हमारा टाइम ना वेस्ट हो। इनहांस द इमेज, यूज वुडन टेक्सचर फॉर द बॉटम टेबल। तो इस तरीके से हमने प्रॉम्प्ट दे दिया नैनो बनाने को, एंड विल जस्ट क्लिक ऑन जनरेट। तो ये इमेज जनरेट करने के लिए मैं नैनो बनाना मॉडल का इस्तेमाल कर रहा हूँ ओपन आर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर। बट यहाँ पे सिर्फ इमेज जनरेशन का नैनो बनाना नहीं, वीडियो जनरेशन के लिए भी एक बहुत बढ़िया टूल है स्मार्ट शॉट। यूजुअली जब आप एआई वीडियो जनरेट करते हो ना, तो लाइटिंग, फेस वगैरह कंसिस्टेंट रखना बहुत मुश्किल होता है, बट इस टूल के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले ये कंप्लीट शॉर्ट प्लान बनाता है, जैसे एक्चुअल फिल्म शूट से पहले प्लानिंग होती है, मतलब कैरेक्टर एग्जैक्ट डिजाइन, लॉक, सीन का लेआउट और इवन कैमरा शॉट्स डिसाइड हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही न्यूयॉर्क की सड़कों पर चलते एक वीडियो बनाने वाला था, क्योंकि वीडियो में चल सकते हैं अपन। सबसे क्रेजी पार्ट है कि मुझे पहले एक प्रॉपर स्टोरी बोर्ड मिला, लेबल्ड शॉट्स, कैमरा एंगल्स एंड लाइटिंग, बस एक सेंटेंस से। और अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो क्रिएट वीडियो पे क्लिक करके वीडियो बनवा लो। बेसिकली यहाँ पे जीपीटी इमेज टू डायरेक्शन देता है और सीडेंस 2.2 उस वीडियो को रेंडर करता है। तो आप सिर्फ आइडियाज बताते हो, एआई की मिस्टेक्स फिक्स करने में दिमाग खराब नहीं होता। तो चाहे थंबनेल्स हो या पूरे सीन्स क्रिएट करने हो, कंसिस्टेंट फ्रेम्स एंड लुक के लिए स्मार्ट शॉट इज रियली गुड। इफ यू वांट टू ट्राई, लिंक डिस्क्रिप्शन में स्मार्ट शॉट कोड यूज कर लेना, 15% ऑफ मिल जाएगा। अभी चलते हैं, हमारी इमेज जनरेट हो गई होगी भाई। तो यहाँ पे इसने दो तरीके से इमेज जनरेट करके दी है, एक ये और एक ये तरीके से। मुझे ये सेकंड वाला काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें स्पेस है हमारे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए। तो सबसे पहले मैं भी यहाँ पे एक भाई ग्रीन सर्कल ऊपर लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब भी तो ग्रो करना चाहिए ना, बाकी सब लोगों का कर रहा है। तो बेवेल, एम्बॉस और ग्लो डाल के इसको और पॉप करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ एआई इमेज से जनरेट हुआ बैकग्राउंड हटा दिया, क्योंकि बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं उसने बनाया था, और ये ग्लो हम पीछे इस तरीके से लगा देंगे ताकि सब कुछ ग्लो ग्लो सा लगे। अब बैकग्राउंड में ग्राफ बनाते हैं, लाल कलर से फॉर नो ग्रोथ इन लेफ्ट एंड हाई ग्राफ ऑन राइट, बट ब्लू कलर में, ताकि बैकग्राउंड के कलर के साथ जाए। तो इतना हमारा थंबनेल बनके रेडी। हमने लेफ्ट में दिखा दिया कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है और राइट में हमारी ग्रोथ हो रही है, तो इस तरीके से एक इंप्रूवमेंट भी दिख रही है वीडियो में कांस्टेंट। फिर ऊपर टेक्स्ट डालते हैं 5 वायरल आइडियाज, जो कि एकदम क्लियरली विजिबल हो। ऑल्सो विल ऐड व्यूज के मार्कर और ज्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए ग्रोथ को, एज नंबर्स देख के व्यूअर्स ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये हमारा थंबनेल बनके रेडी है। यहाँ पे मैंने 1.5 मिलियन व्यूज और 60 व्यूज लिख दिया, जिस तरीके से हमने सोचा था। मैंने सब्सक्राइबर्स नहीं लिखे, बिकॉज वो कंपैरिजन ज्यादा बेटर लग रहा था कि लेफ्ट में हमें कम व्यूज दिख रहे हैं और राइट में हमें ज्यादा व्यूज दिख रहे हैं। एंड देन 5 वायरल आइडियाज हैं जिसको हम यूज करके इस तरीके से 60 व्यूज से 1.5 मिलियन व्यूज तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी बेसिकली मैंने यूज करने की कोशिश करी है। ये था हमारा पहला थंबनेल, जिसमें कलर्स, टेक्स्ट एंड टेक्सचर्स उतना अच्छा नहीं था। देन इसको हमने रिक्रिएट किया है इस तरीके से, जहां कलर्स पॉप कर रहे हैं, एक ग्रोथ दिख रही है थ्रू ग्राफ। एक और चीज कि इन सारे थंबनेल्स की फोटोशॉप PSD फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इफ यू वांट टू चेक इट आउट योरसेल्फ, इफ यू वांट टू मे बी मेक इंप्रूवमेंट्स ओवर देम, या फिर आपको बस एनालाइज करना है कि कहाँ क्या क्या चीजें करी गई हैं, तो उसके लिए आपको फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम हमारी अगली कैटेगरी, पॉडकास्ट पे। तो पॉडकास्ट के लिए मुझे ज्यादा सबमिशन मिले नहीं भाई, एक ही था और वो भी बहुत ही गंदा है भाई। ये क्या है? ये टेक्स्ट कहीं भी जा रहा है, फिर उसके नीचे टेक्स्ट स्ट्रेट है, फिर ये टाइमलाइन बीच में रैंडमली लगा दी है। ये येलो कलर बहुत गंदा लग रहा है जो आपने यहाँ पे डाला है। क्यों डाला है? यहाँ कुछ येलो कलर का है ही नहीं, क्योंकि ग्लो था इस टाइमलाइन के पीछे येलो कलर का, तो येलो कलर का ये डाल दिया। इट डजंट मेक एनी सेंस। ये इतना गैप क्यों है टेक्स्ट के बीच में? इतना ज्यादा एक ही लाइन में ये पूरी लाइन आ सकती थी। तो मतलब पूरा ही थंबनेल मिस्टेक है ये। इसको हम पूरा जीरो से रिक्रिएट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले मेरी ड्राइंग का टैलेंट इस्तेमाल करते हुए फिर से मैं आपको समझाता हूँ
हूँ कि बनाने क्या वाले हैं। तो यहाँ पे बताने वाले हैं आदित्य को, जो हमारा गेस्ट होगा पॉडकास्ट का, और यहाँ उसका माइक रहेगा ये इस तरीके से, पॉडकास्ट लेने वाले बंदे को जो हमारे थंबनेल में था, और हम इस तरीके से एरो लगा देंगे अपने आदित्य भाई पे दिखाने के लिए कि हाँ यही है भाई जिसकी हम बात कर रहे हैं। देन बैकग्राउंड में टाइमलाइन दी, तो हम टाइमलाइन भी यहाँ पे डालेंगे अच्छे से, आराम से बैकग्राउंड में टाइमलाइन डालेंगे। तो इन भाई ने ये इमेजेस मुझे रॉ प्रोवाइड नहीं करी है, तो मुझे इमेजेस ढूंढनी पड़ेंगी। तो आई थिंक कोई तो पॉडकास्ट होगा जो हमें मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो ये पॉडकास्ट है, मुझे मिल चुका है। इस पॉडकास्ट से मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ जल्दी से, एंड देन विल गो टू फोटोशॉप। तो यहाँ पे हमारे पास ये अपना पॉडकास्टर भाई है, और यहाँ पर हमारे पास आदित्य भाई हैं, दोनों को हम इस तरीके से लगा लेंगे। ऑटो कटआउट में माइक सेलेक्ट ही नहीं हुआ, बट उसको भी निकाल लेते हैं अच्छे से। इस पॉडकास्ट के थंबनेल में माइक दिखता है तो काफी बेटर लगता है। सबसे पहले हम फोटोज को एनहांस करेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा गंदी लाइटिंग है। तो एनहांस करने के लिए विल इंक्रीज द टेक्सचर, क्लैरिटी, will increase the exposure, also will increase the shadows a bit। थोड़ा सा हम ह्यू में स्किन टोन को लाल करेंगे और सैचुरेशन को कम कर देंगे। ये वाली सही लग रही है, इसको कॉपी करते हैं। तो इस तरीके से मैं यूज़ करूंगा, एंड इसके बैकग्राउंड को हम डार्क कर देते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा एक नीचे बॉक्स, और इस बॉक्स पे हम लोग अपने सारे सॉफ्टवेयर को हम इस तरीके से इस बॉक्स में डाल देंगे। कैपकट दिख नहीं रहा हमारा, क्योंकि भाई कैपकट भी वाइट ही है और हमने बॉक्स भी वाइट रखा है। ऊपर एक स्ट्रोक डाल दे रहा हूँ ब्लैक कलर का, ताकि हमारा क्लियरली दिख जाए और उतना मर्ज ना हो। द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज पुट द अमाउंट, कि वो कितना कमाते हैं। तो ओरिजिनल पॉडकास्ट में ये नंबर मेंशन था, तो मैंने वही यूज कर लिया। रियल है या नहीं आई एम नॉट श्योर, बट काफी अट्रैक्टिव है, तो इसको अच्छे से लाल कलर में मेन टेक्स्ट बना लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने सॉफ्टवेयर को ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि नीचे ये 7 लाख पर मंथ लिखना मेरे को काफी ज्यादा बेटर लग रहा था, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल मोर अट्रैक्टिव थिंग। सॉफ्टवेयर हमने बस ऊपर डाल दिया वो जगह फिल करने के लिए, ताकि एम्प्टी ना लगे। बीच में हमने फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग लिख दिया, बिकॉज पॉडकास्ट ऑफ कोर्स उसी बारे में होने वाला है। तो ये था हमारा ओरिजिनल थंबनेल, जिसमें काफी सारी मिस्टेक्स थी, एंड ये है जो मैंने रिक्रिएट किया है, जिसमें डिजाइन सेंस, कलर चॉइसेस एंड क्वालिटी सब इंप्रूव करने का ट्राई किया है। तो कमेंट में बताना आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, डॉक्यूमेंट्री के पहले वीडियो पे। द टाइटल ऑफ द वीडियो इज राइज एंड डाउनफॉल ऑफ मार्क जिंगरबर्गर। मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, भाई ने ये लिखा है मार्क जिंगरबर्गर। ये राइज और फॉल का आपने जो बैकग्राउंड में डाला है उसमें ग्रेडियंट नहीं डालते तो शायद ज्यादा बेटर लगता। हाफ टोन ओवरले आपने जो यूज किया, जिन लोगों को हाफ टोन नहीं पता, ये जो डॉट 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 आपको दिख रही है ना, इसे हम हाफ टोन ओवरले बोलते हैं। एंड यहाँ बीच में पर्पल कलर क्यों आ गया बैकग्राउंड में, भाई यहाँ येलो कलर क्यों आ गया बैकग्राउंड में? अगर हम ग्रीन रेड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लो होना चाहिए था, यहाँ पे रेड कलर का ग्लो होना चाहिए था। द रीजन बिहाइंड किस चीज का भाई? द रीजन बिहाइंड नीचे ऐसे बड़ा सा डाउनफॉल लिख देते, ऐसा कुछ करके तो बेटर लगता ना। बस आपने रीजन बिहाइंड लिख के छोड़ दिया, तो ओवरऑल मतलब काफी गंदा थंबनेल। इस पे मुझे नहीं लगता क्लिक्स आएंगे बिल्कुल भी। बट जो थंबनेल आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं वो है ये, हाउ ही बिल्ट अ 2000 करोड़ ब्रांड फ्रॉम नथिंग, रियल स्टोरी। सबसे पहले वही अगेन ब्लरी इमेज है, यहाँ पे आपने एक इंडियन बच्चे की इमेज यूज करी है बचपन के टाइम पे, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो भाई एथनिसिटी ही चेंज हो जा रही है। भाई ये इंडियन कहाँ से लग रहा है आपको? ये बंदा इंडियन नहीं है। देन बैकग्राउंड भी जो हमने यूज़ किया वो बैकग्राउंड काफी क्लिप आर्टी से, एनिमेटेड से, टेक्सचर वाले बैकग्राउंड यूज़ कर लिए हैं। रियल बैकग्राउंड यूज़ करते तो ज़्यादा बेटर लगता। तो इंस्पिरेशन के लिए हम ध्रुव राठी के थंबनेल्स यूज़ करेंगे, बिकॉज डॉक्यूमेंट्री में वो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आप ध्रुव राठी के थंबनेल्स देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर थीम फॉलो होती है। लेफ्ट में हमारा मेन बंदा रहता है जो वीडियो बना रहा है, देन राइट में इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री का मेन कैरेक्टर, बैकग्राउंड में एक इमेज उस कैरेक्टर से रिलेटेड जो उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ी और चीजें बताएगी, देन ऊपर एक टेक्स्ट। तो इसी एग्जैक्ट फॉर्मेट को हम फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया है, मेरी बढ़िया सी फिर से ड्राइंग। आप तो जानते ही होंगे, अब तक तो समझ गए होंगे कितना बड़ा आर्टिस्ट हूं मैं भाई। तो सबसे पहले यहीं पे चलते हैं, एक इमेज जनरेट करवाते हैं एक छोटे बच्चे की जो स्लम वगैरह के एरिया में रह रहा है। तो ये इमेज हमें मिल गई है। अब इसको मैं करने वाला हूं अपना लेफ्ट वाला कैरेक्टर, तो इसको हम लेफ्ट में रखेंगे, सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड इमेज को हम थोड़ा और डार्क डल कर देंगे एंड अपने कैरेक्टर को और पॉप कराएंगे बैकग्राउंड से। अब इस ड्राइंग में हमें इस जगह पे एक टेक्स्ट भी चाहिए, तो टेक्स्ट हम लिखेंगे सिंपल 2000 करोड़। वार्निंग के पीछे जो रेड कलर का बॉक्स है, इस तरीके से हम लोग एक रेड कलर का बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे। तो इसके बाद हम अपने फॉन्ट पे ड्रॉप शेडो डाल देंगे, ताकि हमारा फॉन्ट जो है वो अच्छे से दिखे, इसमें क्लियरली विजिबल हो। एंड इस तरीके से हम एरो दिखा देंगे कि ये तो इस बच्चे के 2000 करोड़ इसके पास हैं, छीन लो इससे। तो हमारे पास थंबनेल के रेफरेंस में जो बंदा था ये बीच वाला, इसको हम राइट में डालेंगे। एआई से बंदे को अलग निकलवा लिया है थोड़ा सा, ताकि हम इसको साइड में यहाँ पे ऐसे डाल पाए। तो इस तरीके से हमने सबसे ऊपर इसको डाल दिया। फिर इसमें हम एक बैकग्राउंड में ग्लो भी डालेंगे, जैसा हमने पिछले भी थंबनेल्स में यूज किया है, वो ग्लो हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। एंड विल यूज दिस इसके बैकग्राउंड में भी, यहाँ पे लेकिन हम व्हाइट यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो बंदा है वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 2000 करोड़ है और यहाँ पे थोड़ी सी ऑरेंजिश लाइट आ रही है, तो इसको मैं कोशिश करता हूँ हल्की सी रेडिश लाइट देने की। अब इसके बाद इस बच्चे के नीचे मैं पैसे भी डालना चाहता हूँ, बहुत गलत साउंड किया ये, बट तो ये वाला मुझे सही लग रहा है। इस वाले पैसे को हम लेंगे एंड विल जस्ट कीप इट हियर। अब आप बोल रहे हो कि भाई ये फॉन्ट तो दिख ही नहीं रहा क्लियरली, टेक्स्ट आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो देखो कर रहा हूँ सॉल्व यार, रुको। तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। मैं सिंपली ब्रश टूल लेके यहाँ पे नीचे ब्लैक से शेड कर दूंगा, ताकि हमारा टेक्स्ट क्लियरली दिखाई दे। अगर हम कंपेयर करें इसको रियल थंबनेल से, तो ये हमारा रियल थंबनेल था। जो क्वालिटी थंबनेल की वो काफी इंप्रूव कर दी है मैंने। फॉन्ट्स वगैरह काफी अच्छे इस्तेमाल करे हैं, यहाँ पे जो इतने अजीब से फॉन्ट यूज हो रखे थे। देन जो इमेजेस हैं बच्चे की, वो भी अब काफी रियलिस्टिक लग रही है। सो दिस इज व्हाट इज द फाइनल थंबनेल। आप बताना कमेंट में आपको कैसा लगा है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी पे, जो है गेमिंग। हाउ आई सर्वाइव्ड 100 बिलियन बाउंटी इन दिस माइनक्राफ्ट SMP। अगर आप देखोगे तो क्या थंबनेल है ये, एक बार देखो इस थंबनेल को भाई।
मतलब नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है भाई। अगला तो भाई और खतरनाक है, प्रैक्टिसिंग PvP विद फ्रेंड्स, और ये थंबनेल। ये क्या थंबनेल है? थंबनेल में भाई ने सब्सक्राइब लिख दिया है, थंबनेल में भाई ने लोगो लगा दिया अपना यहाँ कॉर्नर पे, थंबनेल में भाई ने माइनक्राफ्ट PvP अलग PvP लिख दिया, माइनक्राफ्ट अलग फॉन्ट में लिखा है, यहाँ पे काफ़ी ब्लरी सा है। क्या है भाई ये? मुझे तो स्ट्रोक आ गया भाई देख के, ये क्या है भाई। एंड देन हमारा अगला है द मॉड इज लिटरली इम्पॉसिबल, और ये है थंबनेल। क्या समझ में आ रहा है इसमें भाई? क्या समझ में आ रहा है? दैट फिजिकल टू एंड, कहाँ इसमें मॉड की कहाँ बात हुई है? कौन सा मॉड है? क्या कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा है। बस आपने एक इमेज डाल दी जिसमें भी कुछ क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है, बस 2 क्रीपर फट रहे हैं। वेरी वियर्ड एंड बैड भाई ये थंबनेल भी। लेकिन इससे भी ज्यादा गंदा और इनसेन है हमारा अगला थंबनेल, माइनक्राफ्ट बट इट्स इनसेन। कटआउट से हुआ नहीं है, सर के पीछे से आपका माइनक्राफ्ट दिख रहा है, देन यहाँ पता नहीं है बीच में क्या है, ये बीच में ज़ॉम्बी आ गया डायमंड के साथ, जिसके बॉडी में छेद है भाई, क्योंकि इसकी बॉडी से बैकग्राउंड दिख रहा है मुझे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एक ही थंबनेल के अंदर पूरा। इससे अच्छा तो ये अब ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। बट जिसका थंबनेल हम रिक्रिएट करने वाले हैं वो है माइनक्राफ्ट बट योर कमेंट्स कंट्रोल माय गेम। तो ये मैंने इसलिए चूज करा है क्योंकि आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा कि इस आइडिया पे एक अच्छा थंबनेल बन सकता है। जो पहले से थंबनेल है उसमें मुझे काफी सारी कमियां लगी। पहले तो आपके वीडियो आइडिया पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा थंबनेल, बारिश क्यों हो रही है, देयर इज नो सेंस। कमेंट्स कंट्रोल मी, ठीक है एक बार को समझ में आता है कमेंट्स कंट्रोल मी, पापा बोल पापा तो भाई बिल्कुल ही सेंस नहीं बना रहा है। ये तो गेम का पार्ट नहीं हुआ ना, ये तो आपको बेसिकली ट्रोल कर रही है आपकी ऑडियंस। तो ये सब नहीं दिखाना है हमें। यहाँ डायमंड इतने सारे बिखरे पड़े हैं, ये भी नहीं दिखाना है हमें। तो मेरे पास इसके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। लेट्स गो टू फोटोशॉप और मैं आपको बताता हूँ। तो एक आखिरी बार मेरी शानदार ड्राइंग की बारी आ चुकी है कि यहाँ पे होगा लावा, यहाँ पे होगा हमारा कैरेक्टर, यहाँ पे डायमंड स्वॉर्ड या डायमंड पिकेक्स पकड़े होगा, एंड यहाँ पे कमेंट हम डालेंगे या इधर पे राइट साइड कमेंट डालेंगे जंप। तो वो एक इंट्रीग, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा व्यूअर के दिमाग में कि भाई ये क्या करेगा इस सिचुएशन में, अगर कमेंट वाले इससे बोल रहे हैं कि जंप कर जाओ तो व्हाट विल ही डू। तो कुछ ये मेरा एक बेसिक प्लान दिमाग में है, बनाना शुरू करते हैं फिर देखते हैं कि कैसा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं वापस AI पे चलता हूँ क्योंकि AI से मुझे इमेज जनरेट करवानी पड़ेगी। तो आई जस्ट गो टू AI एंड आस्क इट टू क्रिएट एक इमेज, जनरेट माइनक्राफ्ट गेम प्ले इमेज बिहाइंड अ लावा पूल। तो जब तक ये जनरेट कर रहा है तब तक हम एक बार कमेंट का निकाल लेते हैं। कमेंट जनरेटर करके एक वेबसाइट आती है जहां से आप कमेंट जनरेट करवा सकते हो। और ज्यादा इसको इंट्रीगिंग बनाने के लिए लेट्स कीप द नेम एज मिस्टर बीस्ट। अवतार में यहाँ पे मिस्टर बीस्ट का लोगो डाल देते हैं, यूजर नेम में मिस्टर बीस्ट डाल देते हैं, जंप इन लावा। इसके बाद उसने कमेंट की शेप और पोजीशन को सही किया, इमेज को थोड़ा सा और एनहांस किया, दैट्स इट। वैसे तो काफी हम लोग गेम स्टाइल ही फॉलो कर रहे हैं तो ज्यादा कुछ मैं नहीं करूंगा चेंजेस इसमें, बट थोड़े बहुत शार्पनेस वगैरह तो हम बढ़ा सकते हैं थोड़ी और हाई क्वालिटी लगाने के लिए इमेज को। ठीक है, डन है। देन एट द एंड कैरेक्टर के ऊपर एक टेक्स्ट डाल देंगे, यू कंट्रोल मी, टाइटल के साथ डबल इंपैक्ट देने के लिए। तो ये था हमारा रॉ थंबनेल और मैंने ये रिक्रिएट किया। आई नो ये बहुत ज्यादा बेसिक है कंपैरेटिवली, बट आई कैन प्रॉमिस कि भाई इस पे ज्यादा CTR आएगा उसके कंपैरिजन में, बिकॉज ये पर्पस फुलफिल करता है टाइटल का। जो हमारा पुराना वाला थंबनेल था वो कुछ भी पर्पस फुलफिल नहीं कर रहा था। अब आप चाहो तो इसको ब्यूटीफुल बना सकते हो, बट मेरा पर्पस था आपको मेन साइकोलॉजी समझाना कि किस तरीके से साइकोलॉजी यूज कर सकते हो आप इस थंबनेल में। वो मैंने आपको समझा दी है कि आप डायमंड आर्मर पहने हो, जंप बिन लावा पूल लिख के आ रहा है, तो वो पर्पस फुलफिल हो रहा है। थंबनेल हमेशा ब्यूटीफुल लगना जरूरी नहीं है, थंबनेल पर्पस फुलफिल करना ज्यादा जरूरी है। AI यूज करके या शेडर का मॉडल लगा के आप यहाँ पे बेटर इमेज खींच सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट दिस वाज माय रिक्रिएशन ऑफ द थंबनेल। तो आई होप आपको मजा आया होगा। आई नो हर थंबनेल को और बेटर किया जा सकता था, बट मैंने हर थंबनेल पे 20 से 30 मिनट का टाइम लिया। मैं पिछले 2.5 घंटे से शूट कर रहा हूँ। तो आप बताना आपका फेवरेट रिक्रिएशन 5 में से कौन सा था। मेरा पर्सनल फेवरेट तो तीसरा था। बाकी मैं एक थंबनेल डिजाइनर नहीं हूँ, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, तो भाई आई जस्ट डिड दिस वीडियो फॉर फन। मुझे मजा आया वीडियो करके, आपको भी मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।